हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है इस क्लास में दोस्तों रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है और ये सभी प्रश्न दोस्तों आरपीएफ एसआई और एनटीपीसी में पूछेगा। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन को बड़ा करके देखते हैं जिससे कि आप लोग को बेहतर ढंग से दिखाई दे। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। याद रहेगा दोस्तों, ये देख लीजिए आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है, 2019 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था। चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो इसका राइट आंसर है वनों की कटाई। यानी चिपको आंदोलन में वनों की कटाई नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यही इसका उद्देश्य था दोस्तों। चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो ये 1973 में स्टार्ट हुआ। चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1973 में। किसने स्टार्ट किया? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन स्टार्ट किया। कब? 1973 में। कहाँ पर? तो उत्तराखंड के चमोली जिले से स्टार्ट किया था। याद रहेगा दोस्तों कि चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो ये वनों की कटाई के विरुद्ध था। कब स्टार्ट हुआ? तो 1973 में स्टार्ट हुआ। कहाँ पर? तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले से स्टार्ट हुआ। किसने स्टार्ट किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। याद रहेगा। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में ये जंगल पाए जाते हैं। ये वन जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2010। 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। अगला नंबर प्रश्न है कि पेरम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। पेरम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल में। आप लोग दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज हो जाइएगा कि तमिलनाडु में है या केरल में है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क आ रहा है पेरम्बिकुलम, तो यहाँ केरल। ठीक है, केरल में भी क आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ। निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम। जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, चिल्का झील। ये चिल्का झील जो कि भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील है। ठीक है, याद रहेगा। ये चिल्का झील है कहाँ दोस्तों? ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। पुलिकट झील कहाँ पर है? ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के सीमाओं पर स्थित है दोस्तों। ये आपका आंध्र प्रदेश में भी इसका कुछ हिस्सा मिलेगा और आपका तमिलनाडु के भी कुछ हिस्से में मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अष्टमुडी झील ये आपका केरल में है। वेम्बनाड झील ये आपका केरल में पड़ता है। ठीक है, ये दोनों जो झील है ये आपका केरल में पड़ता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमाओं पर स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, और ये भारत के सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है उसका नाम है इसका सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन दोस्तों, ये सुंदरवन मैंग्रोव वन है। ये सुंदरवन जंगल का नाम है दोस्तों। ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? तो ये आपका मानस जो नेशनल पार्क है ये आपका असम में पड़ता है। काजीरंगा भी आपका असम में पड़ता है। ठीक है, ओरंग हो गया, देहिंग पटकई हो गया, देहिंग पटकई, ओरंग, ये सब आपका कहाँ पड़ता है? तो ये असम में पड़ता है। ठीक है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये केरल में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा आपको। चारों बता दिए, मानस और काजीरंगा असम में, जिम कार्बेट आपका उत्तराखंड में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, साइलेंट वैली केरल में।
दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत बढ़िया प्रश्न कराया जाता है दोस्तों, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा झील विशाल झीलों के समूह में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा झील विशाल झीलों के समूह में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अथावस्का झील। अथावस्का झील जो कि विशाल झीलों के समूह में शामिल नहीं है। ये दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, ये आपका कनाडा में पड़ता है। ये झील कहाँ है, तो कनाडा में। अथावस्का झील कहाँ है, तो कनाडा में है दोस्तों। ईरी झील आपका यूएसए और कनाडा के क्षेत्रों में है दोस्तों, याद रहेगा। ये यूएसए का कुछ हिस्सा में भी पाया जाता है और कनाडा के भी कुछ हिस्से में। ओंटेरियो झील, ये ओंटेरियो झील है दोस्तों, ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका यूएसए और कनाडा के क्षेत्रों में पड़ता है। ह्यूरोन झील, ये आपका कनाडा और यूएसए के क्षेत्रों में पड़ता है। तो समझ सकते हैं कि ये तीनों जो झील है ये आपका यूएसए और कनाडा में, और ये अथावस्का ये केवल कनाडा में पड़ता है। तो इसलिए ये निम्नलिखित में से कौन सा विशाल झील जो है झीलों के समूह में नहीं है, तो ये अथावस्का झील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये आपका यूके यानी उत्तराखंड में है, और इसमें सबसे ज्यादा बाघ को संरक्षित किया जाता है। केदारनाथ ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका गुजरात में। इसमें शेर का सबसे ज्यादा मिलेगा दोस्तों। गिर राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य में आपको शेर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड में अभी हमने पढ़ा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि दाची ग्राम जो कि कहाँ पर पड़ता है, ये आपका जम्मू कश्मीर में, ये नेशनल पार्क है दोस्तों। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, ये आपका पश्चिम बंगाल में। बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, ये आपका मेघालय में। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मेघालय में बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका तेलंगाना में पड़ता है। तेलंगाना में क्या पड़ता है, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में। बालफक्रम ये मेघालय में। जल्दापाड़ा ये पश्चिम बंगाल। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1973 में। 1973 में। अभी हमने एक चीज और बताया कि चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो ये चिपको आंदोलन 1973 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में। किसने स्टार्ट किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो उत्तराखंड के चमोली जिले से। अगला नंबर प्रश्न है कि पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। पोंगल एक त्योहार भी है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है, तो ये आपका तमिलनाडु। अगला नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण और वन्य के संदर्भ में WCCB का अर्थ पूर्ण रूप क्या है। WCCB का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB का फुल फॉर्म है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारांगल। वारांगल कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, ये आपका तेलंगाना में पड़ता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें CFC होते हैं, यानी CFC कहने का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में पाया जाता है, ये आपका प्रशीतकों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों आप लोग ना वीडियो को लाइक करते हैं ना दोस्तों, ना वीडियो को सब्सक्राइब ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि इस क्लास में आप लोग को बेहतर से बेहतर ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। और आप लोग प्रैक्टिस सेट भी करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, मैं उस एग्जाम की आप लोग को तैयारी कराने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग के अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए दोस्तों तो हमें भी खुशी होता है, हमें भी मनोबल बढ़ता है कि चलिए हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है और इससे आप लोग को फायदा भी हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और जरूर सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को और लाइक भी करिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।